ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी सेम है, ओरिएंटेशन स्पेस अलग है। अगर स्टीरियोआइसोमर्स हैं लेकिन अगर एनैंशियोमर्स नहीं है तो वो डायस्टीरियोमर्स है। लेकिन अगर एनैंशियोमर्स नहीं है तो जो एनैंशियोमर न हो और वो स्टीरियोआइसोमर भी है तो जरूर डायस्टीरियोमर। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दिखाया था हमने, आपको भी दिखा देते हैं। ये देखिए 1 और 2 को देखिए कैसे हैं, बड़े प्यारे हैं। नहीं प्यारे वाले तो ठीक है, लेकिन सीएल की मिरर सीएल, बीआर की मिरर बीआर, बिल्कुल जी। और एच का मिरर एच, एच का मिरर एच, मिथाइल का मिरर मिथाइल, मिथाइल का मिथाइल। यस, आप देखिए 1 और 2 एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, तो आपस में ये एनैंशियोमर्स हैं। लेकिन इसी में जैसे ही आप 3 को देखेंगे बादला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? 3 में क्या होगा, एच का एच, सीएल का सीएल, ऊपर का जो टुकड़ा है ये तो मिरर इमेज है, जी हाँ। लेकिन जो नीचे का टुकड़ा है वो सेम का सेम है, वो मिरर इमेज नहीं है। तो आधे को मिरर किया, आधे को नहीं किया। अच्छा, तो क्या है, 3 इज नॉट सेम एज 2, 3 इज नॉट सेम एज 2, बट 3 इज नॉट इवन मिरर इमेज ऑफ 2। तो क्या है, कुछ अलग ही है, डायस्टीरियोमर। अच्छा, stereoisomers which are not mirror images of each other are called diastereomers। ये diastereomers, राइट। तो चलिए इस परिभाषा से लैस होकर आइए एक बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इनैंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। इनैंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज हूबहू एक जैसी होती हैं, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कम ऑन, आइसोमर है तो कोई भी आइसोमर होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अगर स्टीरियो आइसोमर है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ एटम भी सेम होगा। ये तो दोनों में ही होना चाहिए, बड़ी बात है ना। लेकिन अगर स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला देखेंगे पूरा, जैसे स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आपने चारों में से कोई भी नोटेशन लिखा है, वेज डैश, फिशर, न्यूमैन या सॉहर्स, अगर वो एग्जैक्टली एक जैसा है तो सेम कंपाउंड है। अगर इनैंशियोमर्स हैं ऑब्वियसली उनका 3D फॉर्मूला कुछ तो अलग होगा, तो 3D फॉर्मूला ही अलग है। और डायस्टीरियोमर है वो भी अलग अलग है, तो फॉर्मूले तो अलग ही होंगे। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज, बाकी प्रॉपर्टीज में आप देखो, एनैंशियोमर्स में खाली क्योंकि मिरर इमेजेस हैं तो जो रोटेशन की डायरेक्शन होती है खाली वो अलग होती है, बाकी सब कुछ सेम होता है। जी हाँ, तो इनके डायपोल मोमेंट्स सेम, मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों का डायपोल मोमेंट सेम होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन डायस्टीरियोमर्स तो कोई संबंध ही नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज में जैसे बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आप एक वो रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन के अलावा मैग्नीट्यूड तक सेम होती है। किसमें, एनैंशियोमर्स में एवरीथिंग इज सेम। डायस्टीरियोमर में कुछ मतलब नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट फर्क हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट फर्क हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। एनैंशियोमर्स तो बहुत मिलते जुलते हैं, जी हाँ, एनैंशियोमर्स काफी मैच करते हैं एक दूसरे से, एंड डायस्टीरियोमर्स आर रीजनेबली ड्रास्टिकली डिफरेंट। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट सिर्फ इसी में अंतर होता है कि इसमें एनैंशियोमर्स की मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन डिफरेंट होती है। और डायस्टीरियोमर का कोई भरोसा नहीं है, मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होती है, डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, समझ गए, अच्छी बात है। तो सबसे काम की बात उसमें क्या थी कि भैया एनैंशियोमर की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। यही नहीं, एक चीज जो नहीं लिखी थी वो और जोड़ देता हूं, अगर इनैंशियोमर्स रिएक्ट कर रहे हैं, दो इनैंशियोमर है अलग अलग, जैसे पहले ने NaOH से रिएक्ट किया, दूसरे ने NH से रिएक्ट किया, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी एक जैसी ही होती है, विथ वन एक्सेप्शन, जिससे अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं, अगर वो भी कायरल, अगर किसी कायरल सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहे हैं तब फर्क आता है। अगर किसी भी एक कायरल सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहे हैं इनैंशियोमर्स अलग अलग, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ए का, वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है बी का, विथ रिस्पेक्ट टू ए कायरल सब्सटेंसेस। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनैंशियोमर्स आर आल्सो द सेम, एक्जैक्टली द सेम। फिजिकल सारी सेम है, केमिकल भी सारी सेम है, अगर वो किसी एक कायरल मॉलिक्यूल से कर रहे हैं, राइट। ठीक, एक क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल। Which amongst the following is not a diastereomeric pair? इनमें से कौन ऐसा है जो डायस्टेरियोमरिक पेयर नहीं है?
अच्छा, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 2 एंड 2 and 3। तो 1 की तो 3 ऑप्शंस में चर्चा है, तो 1 को 2 से, 3 से और 4 से कंपेयर करके देखना है। तो 1 को तो देखिए, पहले दर्शन करें 1 के। ठीक है, ये है 1, फाइन। 2 कैसे हैं जी? 2 OH OH, अगर ऊपर का कार्बन देखें तो मिरर इमेज है, नीचे का कार्बन देखें तो सेम है, आधा मिरर आधा सेम, व्हाट अ शेम। तो 1 and 2 न तो सेम है बिल्कुल और न ही मिरर है बिल्कुल, है तो क्या है, 1 और 2 डायस्टीरियोमर। जय हो। एक मिनट, 1 and 2 ऐसे लिख लो, डाया स्टीरियोमर है, नॉट पूछा है। इनमें बड़ी गलती हो जाती है, सावधानी से। 1 और 3 देखते हैं कैसे है। यहाँ एच एच एक तरफ है, यहाँ एच एच उल्टी तरफ है, ओ एच बी आर, ओ एच बी आर। ओ तेरी, तो 1 and 3 क्या है? अरे 1 and 3, 1 and 3 एनेंशियोमर्स। अच्छा, 1 and 3 एनेंशियोमर्स हैं, जी हाँ, 1 and 3 एनेंशियोमर्स। तो वो डायस्टेरियोमर नहीं है, नहीं वो डायस्टेरियोमर, ये तो ये नहीं हो। 1 and 4 की भी तुलना करी गई है, देख लेते हैं भैया। 1 and 4, COH टॉप बॉटम पर है, ये पोर्शन तो सेम है 1 और 4 का, हाँ जी, और ये पोर्शन उल्टा है 1 और 4 का, हाँ जी। तो ये क्या है, आधा सेम आधा उल्टा, 1 and 4 ये भी डायास्टीरियोमर्स है, नॉट अ डायस्टीरियोमर पूछा है, तो डीवी आंसर। ठीक है भाई, 2 और 3 देख लेते हैं। 2 और 3 में क्या है? COH, यहाँ ये तो पोर्शन सेम है, हाँ, और ये पोर्शन मिरर इमेज है, आधा सेम है आधा मिरर है, तो 2 and 3 क्या है? ये डायास्टीरियोमर है, हाँ है, ये भी आंसर नहीं है। ओनली ए इज द आंसर विच इज नॉट अ डायास्टीरियोमरिक पेयर। जो ज्ञानी लोग हैं वो कहेंगे पहले ही था, इज बोला था तो एक ही होगा, तो एक तो निकाल ही दिया था अपन ने, नो डाउट। आगे आपको तो सब कुछ बताना था, सारे ऑप्शन तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए एग्जाम में होता तो ये निकल गया था, छोड़ के आगे बढ़ जाते। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सारे ऑप्शंस कंपेयर करके बताया। ठीक है, और आपने भी खुद अपने आप करने हैं, ध्यान रखिए। अगर दो डिसिमिलर कायरल कार्बन्स हैं, तो हमने तो ये देखा कि भैया अगर दोनों सिमिलर नहीं है, तब तो गारंटी है क्या, कि मॉलिक्यूल विल बी कायरल। मॉलिक्यूल इज ऑलवेज कायरल। ठीक है, अगर दो सिमिलर कायरल कार्बन है, तो सिमिलर किसे कहते हैं? जो सेम ग्रुप से जुड़े, जैसे इस कार्बन को देख, कायरल है, हाँ है। HOH और COH 3 ग्रुप है, हाँ जी। इन महाराज को देखिए, इसमें भी HOH और COH तीनों ग्रुप, जी हाँ। तो HH OH OH COH COH सेम ग्रुप से जुड़े हैं तीनों, बिल्कुल है। तो ये सिमिलर कार्बन, तो ये कायरल कार्बन एटम्स सिमिलर। ठीक है, क्या ये कायरल होंगे? इसको देखिए, जैसे ये फिशर बनाया हुआ है, इसमें POS नहीं, हाँ जी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल बाकायदा बाइज्जत ऑप्टिकली एक्टिव, फाइन। इसी का एक दूसरा कंपाउंड बना लेते हैं, आइसोमर है इसका, आइसोमर जिसमें COH तो टॉप और बॉटम पर है, दोनों OH सेम साइड में है और दोनों H सेम साइड। अब एक बात देखिए, क्या इंडिविजुअल एटम्स कायरल हैं? हाँ। अभी भी HOH COOH और एक बड़ा ग्रुप, 4 अलग अलग आइटम से या ग्रुप से जुड़े हुए हैं हर कायरल कार्बन। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, इस ओवरऑल मॉलिक्यूल में है एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, है तो सही। H का H, OH का OH, COH का COH, क्या बात करती है, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, तो दिख रहा है। अगर ऐसा है तो एक बात बताइए, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? कार्ल सेंटर इसमें, हाँ, तो ये एक मिनट, कार्ल सेंटर तो थे, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से आ गया? एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स कायरल है। तो क्या आप देख सकते हो, बहुत 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 ही मजेदार बात है, ध्यान से देखो इस बात को।
कि मॉलिक्यूल का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की मिरर इमेज है। हाँ जी। तो अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा हिस्सा लीवो रोटेटरी होगा। हाँ जी। तो वो एक दूसरे के रोटेशन खुद ही काट डाले। हाँ, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। हाँ, अच्छा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना भी चाहिए। यस, बिल्कुल। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? ये मॉलिक्यूल कायरल तो नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, पर कायरल एटम्स तो है। हाँ, तो अब क्या बोलेंगे? अब हम कहेंगे ये कंपाउंड है मीसो। व्हाट? मीसो कंपाउंड। जी हाँ, मीसो कंपाउंड क्या है? एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, एक ऐसा ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल जिसका कम से कम एक ऐसा डायस्टेरियोमर तो जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो हम बोल देते हैं वो मीसो कंपाउंड। कैसी वाहियात परिभाषा है। मैं एक दूसरी देता हूं। क्या? एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड which has chiral carbon atoms या chiral atoms present in it is called a mesocompound. Even number of chiral atoms, even number of chiral atoms such that overall molecule is a chiral, तब भी मीजो कह सकते हैं। जी हाँ, तब भी मीजो कह सकते हैं। ज्यादा आसान है समझने में कि भाई डेक्स्ट्रो लीवो आधे आधे हो गए, काट डाला एक दूसरे, तो मॉलिक्यूल कायरल नहीं हुआ जबकि एटम्स कायरल थे। वाओ, तो ये मीजो है। जी है, मीजो। इसकी और एकदम डॉट डेफिनेशन अगर देखें तो एक ऐसा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है जिसका कम से कम एक ऐसा डायस्टेरियोमर हो जो खुद ऑप्टिकली एक्टिव, जैसा इसी में जैसे एक कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव। ये एक सेकंड परिभाषा है और ज्यादा एक्यूरेट परिभाषा है मीसो कंपाउंड्स की। थोड़ी अनप्लेजेंट लगती है पर ऐसे ध्यान रख लीजिए, यूजफुल रहेगी क्रिटिकल केसेस में। अब मीजो कंपाउंड्स में देखें, वही बात जो हम कह रहे थे, दे कंटेन कायरल सेंटर्स, लेकिन ओवरऑल सिमेट्री होने के कारण वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। और क्योंकि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, अगर इन कंपाउंड्स की मिरर इमेजेस लोगे तो वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, वो कोई नया मॉलिक्यूल नहीं है। मिरर इमेज विल बी सेम एज द ओरिजिनल कंपाउंड। द मिरर इमेज विल बी एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल कंपाउंड। इसमें अगर आपको याद हो रेसिमिक मिक्सचर, हम उसमें कहते थे द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव बाय एक्सटर्नल कंपनसेशन। यहां पे बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव बाय इंटरनल कॉम्पनसेशन। मॉलिक्यूल के अंदर ही उसका दुश्मन बैठा है, एक डेक्स्ट्रो कहता है, दूसरा लीवो करके उसको ऑफसेट कर देता है और बेचारे को कहीं कुछ घुमाने नहीं देता और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ऐसा है, राइट? ठीक है। जैसे देखिए इन महाराज को देखिए, ये टाटारिक एसिड का एक पोर्शन, ठीक है, इट कंटेन्स 2 कायरल कार्बन एटम्स, यस, लेकिन इसके बावजूद प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये मीजो है। वाओ, तो ये मीजो टाटारिक एसिड है। जी हाँ, इसको आप ऐसे लिखोगे, मीजो टाटारिक एसिड। अच्छा, जैसे डेक्स्ट्रो लीवो लिखते हैं वैसे ही मीजो, MESO, मीजो इटैलिक्स में लिखा जाता है। इन महाराज को देखिए, क्या यहां पर ये कायरल है? बिल्कुल है, दुर्भाग्य से, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। वाओ, तो ये क्या है? ये एक मीजो कंपाउंड। अच्छा, सही है। इनको देखिए, ये क्या है? मॉलिक्यूल है जी, बढ़िया। अच्छा, क्या कर रहे हो तुम? एक ही मॉलिक्यूल के हमने 2 कॉपीज बनाए। एक यहाँ पे आप देखिए, फिशर था, उसको टेढ़ा वेढ़ा कर दिया था अपन ने ताकि अपन उसको सॉहॉर्स के रूप में देख सकें या ऐसे बना सकें। अब 3D में जब हमने मॉलिक्यूल को जनरेट किया, आप देखो, काट के देखिए, मिरर इमेज मिरर इमेज मिरर इमेज लग रही है। यहाँ काट के देखिए, मिरर मिरर और पीछे का पीछे मिरर, परफेक्ट मैचिंग हो रही है। अच्छा, तो मीजो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। फिशर में चाहे तो भी देख सकते हैं साफ साफ, और आपको कोई शक हो कि इसमें कोई घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है,
तो बकायदा मैंने 3D स्ट्रक्चर आपको पहले सॉहर्स दिखाया, सॉहर्स को घुमा के फिशरिश डायग्राम बना दिया, उसमें भी आप देख सकते थे बकायदा बाइज्जत ये प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। देखिए, फिर से देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री है फिशर में, हाँ है, और 3D स्ट्रक्चर में असली वाले में, हाँ है, दिख रहा है। अच्छी बात, ध्यान से सुनिए ये बात, है ना। अगर कोई कंपाउंड्स मीजो है, हाँ जी, तो उसकी मिरर इमेज और वो खुद आइडेंटिकल है, सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं। व्हाट, अभी तो बोला था। जैसे अगर मेरे पास है COOH COOH HHOHOH, ये क्या है भाई साहब, मीसो टाटारिक एसिड है। मैं इनकी मिरर इमेज बना लेता हूं। देखिए, COOH और COOH, OH और OH, H और H, ऐसे। हाँ जी, और तो ये नया मॉलिक्यूल है ना ना ना, फिशर में 180 डिग्री घुमाना अलाउड था, तो क्यों ना मैं इसको, जैसे ये ए था तो ये मिरर इमेज है ए डैश, ये ए था तो मिरर इमेज ए डैश है। अब ए डैश को लेट मी रोटेट बाय 180 डिग्रीज, तो क्या हो जाएगा, ऊपर बना लेता हूं, यहां जगह नहीं है, ऐसे घुमाऊंगा तो बॉटम टॉप पे आ जाएगा, टॉप बॉटम पे, दोनों जगह COH था वैसे ही रहेगा। ऐसे घुमाऊंगा तो H यहां आ जाएगा और OH यहां, जी हाँ, तो H और OH, H और OH। अच्छा, तो ये ए डैश है, पर ये तो ए है, जी हाँ, तो ए और ए डैश तो सेम है, देयरफॉर मिरर इमेजेस आर सेम, दे आर सुपर इम्पोजिबल। हाँ जी, तो कोई नया मॉलिक्यूल बनाया ना, अगर कोई मीजो कंपाउंड है और उसमें आप मिरर इमेज लेंगे तो कुछ नया नहीं बनेगा, सेम कंपाउंड का एक दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा, बस एनहांसर्स नहीं बनेगा। तीस मेंबर क्यों, कायरल नहीं है यार, वो तो हो नहीं। अच्छा ऐसा है, जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है। देखिए, टाटारिक एसिड, उसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल है, क्यों है कि मैंने आपको अभी जस्ट पिछली स्लाइड पर बताया था। इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए, ट्रांस और सिस अल्कीन्स हैं, ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड, क्या संबंध है इनमें? ये इनैंशियोमर्स है ना ना, सिस की मिरर ट्रांस कैसे हो सकती है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, जरूर है। ये ऑप्टिकल है, नहीं है। लेकिन क्या ये डायस्टेरियोमर है? हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर जरूर डायस्टेरियोमर है। सारे ज्योमेट्रिकल प्लस कुछ ऑप्टिकल मिलाकर बनते हैं डायस्टेरियोमर्स। कौन से? वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एनैंशियोमर ना हो, वो डायस्टेरियोमर हैं। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है। ये एनैंशियोमर है? नहीं है। तो ये जरूर डायस्टेरियोमर है। परंतु ज्योमेट्रिकल भी थे, तो दोनों है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बोलते, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स गिवन इन न्यूमैन एंड फिशर। न्यूमैन और फिशर का ये रिश्ता क्या है? ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एक काम करिए, इनको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, एक्लिप्स में। अच्छा, तो फ्रंट में अगर आप देखें, एक मिनट पहले तो बैक बैक वाले को घुमा लेते हैं। अच्छा, कैसे घुमाओगे? पूरा घुमा लेते हैं, तो नीचे का मिथाइल घूम के यहाँ आ जाएगा, ये Br घूम के यहाँ, और ये H घूम के यहाँ आ जाएगा। तो H, Br और CH3, ये है रियर कार्बन, बैक वाला कार्बन जिसको हमने 180 डिग्रीज घुमा दिया है। फ्रंट कार्बन क्या है? वो है CH3, Br और H। अच्छा, अब क्या करेंगे? मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल रखा है ऐसे, ये जो मॉलिक्यूल है ये रखा है ऐसे, और अब हम कहेंगे इसको कर लो ऐसे। अच्छा, मॉलिक्यूल रखा है ऐसे, तो इसे घुमा लो इस तरह से, मतलब इसको पकड़कर सामने की ओर घुमा लो। तो जो फ्रंट में जो मिथाइल है उसको ऐसे ऊपर उठा लो, तो ये सामने उठ जाएगा। हॉरिजॉन्टल आउट मांगता है, हॉरिजॉन्टल आउट आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा? मैं बनाता हूं आपके सामने, देखिए, और आपको समझाने के लिए ग्रीन वाला पोर्शन में ग्रीन में बना रहा हूं, और वैसे तो एक ही कलर है पर येलो वाला पोर्शन येलो में बना रहा हूं। ठीक है, तो जब इसको ऊपर किया जाएगा तो ये CH3, BrH, हाँ, और पीछे वाला आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा HBrCH3, ऐसा हो जाएगा।
ऊपर और नीचे तो मिथाइल मिथाइल है। हाँ, ये एच और बी आर मैच कर रहा है आधा। हाँ, और ऊपर वाले में एच और बी आर मैच नहीं करता, नहीं करता, तो एक जैसे है ना, इनैंशोमर है ना, डायस्टेबल। अच्छा, ये है, जी हाँ, ये बदमाश डायस्टेबल है। अच्छी बात। कन्फर्मर फर्मर नहीं, कन्फर्मर तो पॉपकॉर्न है। ठीक है। सिमिलर और डिसिमिलर दोनों के गुल खिलते देख लिए। अगर डिसिमिलर थे तो गारंटीड कायरल होंगे, सिमिलर थे तो गारंटीड सेम होंगे या एक कायरल होंगे, ऐसा नहीं है। दे मे बी सेम, हो सकता है वो मीजो हो जाए तो वो एक कायरल हो जाएंगे, लेकिन मीजो नहीं भी हो सकते हैं और उस केस में वो कायरल हो सकते हैं। ये थे दो केसेस जिसमें कायरल एटम्स थे और ओवरऑल मॉलिक्यूल कायरल था या नहीं, हम ये देख रहे हैं। अब हम कुछ ऐसे अजीबोगरीब नमूने देखेंगे जिनमें कायरल कार्बन एटम है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ, कायरल एटम है ही नहीं। और उनमें कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स। कैसे, आइए देखिए, बहुत मजेदार। क्यूमुलिन्स, बाइफेनाइल्स, साइक्लोअल्काइल डाइन्स, ये क्या है? एक एक करके, टेंशन मत लो, पहले क्यूमुलिन्स को देखो, ये बड़े स्पेशल है। क्यूमुलिन क्या होते हैं? क्यूमुलेटेड डाइन है क्यूमुलिन्स। Hydrocarbons whose molecules have cumulated double bonds are called cumulines. Cumulated double bond क्या है? लगातार दे दनादन बैक टू बैक डबल बॉन्ड चलता जाए, ये है क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड्स अगर एक के बाद एक ही कार्बन से जुड़े हुए हों तो वो क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स हैं। और जैसे सबसे मजेदार केस देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है आपको जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है एलीन का। एलीन सबसे सिंपल छोटू मोस्ट क्यूमुलिन है, और ये एक बड़ा दिलचस्प केस है। किसका? एलीन का। जी हाँ, देखिए, एलीन आप पाएंगे, अगर ऐसे लिखें, अगर ये प्लेनार होती तो आप कह सकते थे बढ़िया मस्त चपटी चपाट, और ये कायरल नहीं होती, एक कायरल होती। पर मजे की बात बताएं आपको, ये बकायदा बाइज्जत ये मॉलिक्यूल कायरल है। क्या बात कर रहे हो तुम, बिल्कुल सही बता रहा हूं। ये नहीं है, पर ये है। कैसे कैसे ये कैसे कायरल हो गया? ये देखने लायक बात है, कैसे हो गया बताता हूं। हम्म, अगर आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा शब्द और सुन लीजिए। एक होती है ऑड क्यूमुलिन, एक इवन क्यूमुलिन। क्यूमुलिन विद इवन नंबर ऑफ एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स इज इवन क्यूमुलिन। जैसे ये एलीन इज एन इवन क्यूमुलिन जिसमें दो पाई बॉन्ड्स हैं बैक टू बैक, एक दो तीन है, तो ये ऑड क्यूमुलिन। अच्छा, तीन लाइन से चार लगे हों, अक्कड़, बक्कड़, बम्बे, बो, ये चार पाई लगी हुई है, ये भी इवन क्यूमुलिन। पांच पाई ऑड क्यूमुलिन हो जाएगी। बहुत अनस्टेबल होते हैं। अगर क्यूमुलिन अपने आप में अनस्टेबल है, दो पाई बॉन्ड भी क्यूमुलेटेड अनस्टेबल, तीन तो महा अनस्टेबल, चार तो महा महा अनस्टेबल है, तो बंद हो सकती है। ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बताना चाहते हैं आप? इसमें क्या खास है? खास बात इसमें ये है, खास बात इनके स्ट्रक्चर। ऑड क्यूमुलिन्स आर प्लेनर, दे आर ऑलवेज ए कायरल। वो प्लेनार है और वो हमेशा एक कायरल है। अभी कोने वाला एटम कायरल कर दो तो बदतमीजी है, वो अलग है, पर क्यूमुलिन खुद के डबल बॉन्डों के कारण कभी कायरल नहीं होगी, वो प्लेनार है। ठीक है, और जो प्लेन है, प्लेन ऑफ ऑड क्यूमुलिन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। वही प्लेन ऑफ सिमेट्री, आधा कट के ऊपर आधा नीचे आ जाएगी और मस्त प्लेनार है, कभी कायरल। ठीक, बदमाश ये इवन क्यूमुलिन। क्या बात कर रहे हैं, क्या बदमाशी करी बेचारी ने। ये कायरल हो सकती है, कैसे कायरल हो सकती है? यहाँ पे थोड़ा रहस्य है, यहाँ आपको समझाने की जरूरत है। ये आपको समझाता हूँ, पहले इवन ऑड देख लीजिए। इवन ऑड तो दिल्ली में चल रहा था, वो तो नमूने अलग अलग काम करते रहते हैं, है ना। यहाँ तो इवन ऑड देखिए अलग है, ऐसा है। ये चार पाई वाला था, ये पांच पाई का उदाहरण है, ये प्लेनार है,
और ये इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? ये प्लेनार नहीं। कैसे नहीं है? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्यूमुलिन्स में हो सकता है। ये बच्चों को लगता तो टफ है, पर चुटकी बजाते हो जाएगा, आसानी से भी कर लेंगे इसे। कैसे? आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ऑड क्यूमुलिन है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाती है, और अगर इवन क्यूमुलिन है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाती है। अच्छा, ऑड का ओ और ऑप्टिकल का ओ अलग अलग पाले में। ज्योमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल। अच्छा, और ऑप्टिकल में तो इवन का ई भी नहीं, डजंट मैटर। ठीक, ऐसे। अब क्यूमुलिन्स का ये जो ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो भी है, इसको अगर आप ढंग से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्यूमुलिन्स का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ऐसा है? जी हाँ। कैसे? मेरे साथ बनाइए स्ट्रक्चर सावधानी से, और देखिए सबसे पहले हम एलीन्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे? आइए बता रहा हूं। क्या बनाने वाले हैं हम? एलीन। एच सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच एच, CH2 डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी CH2, ये है लीन। वाह, जो है आनंद में लीन। और आइए अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लें। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन का? sp2, यहां क्या है? sp2, और यहां क्या है? sp। sp2 है, sp है, और sp2। ठीक। एक बार प्रॉपर ज्योमेट्री से बना के देखें। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनार। ठीक है ना? और एक बार x, y और z एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। ये है x, मान लीजिए ये है z, और ये है y एक्सिस। ठीक है। तो एक CH2 प्लेनार है। कौन सा प्लेन लेते हैं? मान लीजिए ये XZ प्लेन में है। कौन? ये CH2 को ना। तो हमने कहा कि भाई ये जो XZ प्लेन, जिसमें हम C, H और H ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैं प्लेन का नाम लिख रहा हूं, ये XZ प्लेन। कौन है? ये XZ प्लेन। ठीक, ये बन गया। अब X और Z इन्वॉल्व हैं, तो इसमें जो p ऑर्बिटल खाली है वो होगी py। पक्का? इसमें जो ऑर्बिटल खाली है वो होगी py, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाने के काम में आएगी पड़ोस वाले कार्बन से। ठीक है। तो अच्छा, इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, मतलब s और px ले लेते हैं, तो इनके तो दो ऑर्बिटल्स, एक यहां बन गए, एक यहां बन गए, इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिए। ठीक है। और गंदगी कम रहे इसके लिए मैं सिग्मा बॉन्ड्स को सिर्फ लाइन से दिखाऊंगा, ऑर्बिटल्स नहीं बना। ठीक है। पर इसकी py और pz दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड। ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड्स तो हमने sp से बना लिए। अब py और pz सेंट्रल एटम की py और pz अनहाइब्रिडाइज्ड हैं और p पाई बॉन्ड बनाने के लिए उपलब्ध हैं। तो ये देखिए महाराज, ये आ गई py। अच्छा, p ऑर्बिटल्स तभी बॉन्ड बना सकती हैं जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो। जी हाँ, तब पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसे बना लिया भैया इन्होंने, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। ठीक है। अब समस्या ये है कि जो सेंट्रल एटम है ये तो sp था ना, इसकी तो एक और ऑर्बिटल है जो खाली है, मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड है, और उसका नाम क्या है? वो ऑर्बिटल है बेचारी pz, और ये है z एक्सिस। इस पे जो ऑर्बिटल ओरिएंटेड है वो है pz ऑर्बिटल। अच्छा, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। क्षमा चाहूंगा, साफ सुथरा बनाने के चक्कर में कुछ उड़ गया, दोबारा बना देता हूं।
ये था XZ प्लेन और ये थी PY ऑर्बिटल। बढ़िया, अच्छा हुआ उड़ गया, दोबारा साफ सुथरा और अच्छा। PY की ओवरलैप थी और उसका PZ से कोई लेना नहीं, PZ तो सामने, ये PY ओवरलैप का, PY उसी प्लेन में है, PZ परपेंडिकुलर प्लेन। ऐसे देखिए, बहुत तसल्ली से धीरे धीरे चुन चुन कर आपके लिए इसको रख रहा हूं, क्यों? ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और अब अगर तीसरा ये वाला जो कार्बन है इसका बॉन्ड बनाना है, तो मेरे भाई तुम समझो कि इसमें अगर हम PZ नहीं बनाएंगे, ये क्या हो गया, कुछ नहीं, चिंता मत करिए। अगर हम इसमें PZ नहीं बनाएंगे तो ये पाई बॉन्ड ना बनाए, ठीक है? तो हमें यहां भी PZ लेनी पड़ेगी, बिल्कुल हमें PZ लेनी पड़ेगी। ले लिया हम, देखिए ऐसे। तो PZ और PZ यहाँ पे पाई बॉन्ड ना, तो एक में PY और PY ने पाई बॉन्ड बनाया है, और पड़ोस में PY सॉरी PZ और PZ ने बॉन्ड बनाया है। तो ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं ये परपेंडिकुलर प्लेन्स में हैं। ये दोनों बॉन्ड्स क्यूमुलिन्स के पैरेलल नहीं है, कॉन्जुगेटेड भी नहीं, ठीक है ना? आप देखिए ये यहां पर ओवरलैप हो रही है ऐसे, ये परपेंडिकुलर PZ PZ ऐसे ओवरलैप करते हैं, इधर बाजू में PY PY ऐसे ओवरलैप करते हैं, ठीक है? पर अब ये जो PZ यहां पर आई, इसके साथ चक्कर ये हुआ कि इसका मतलब PX PY और S, इनका हुआ है हाइब्रिडाइजेशन sp2। देखिए ये तो कार्बन sp2 है, तो ये XY प्लेन में होगा। XY प्लेन, ये जो स्क्रीन का प्लेन है वो XY प्लेन, तो ये पक्का XY प्लेन होगा। जी हाँ, तो ये पक्का XY प्लेन है, तो ये तो ऐसा हो जाएगा। अरे यार, इस तरह से XY प्लेन, ठीक है, सामने से इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री, बढ़िया ऐसे देखिए। इसमें ये सामने आता हुआ P ऑर्बिटल PZ वाला, ये आपको ढंग से दिख जाए, और ये पीछे जाता हुआ PZ, ठीक है? ठीक ठाक ड्रॉ कर लिया मैंने, तो मुझे लगता है, और होपफुली इस लायक तो कर लिया कि आपकी समझ में आ। फाइन, ये कौन सा है? ये है XY प्लेन। आपकी सुविधा के लिए यहां दिखा देता हूं, ये है XY प्लेन, ये XY है स्क्रीन के पैरेलल, ये स्क्रीन का प्लेन, और स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर आता हुआ अंदर जाता हुआ है XZ। तो आप ये देखिए कि यहां पर ये जो HH है या AB कुछ लगा है, तो ये A और B जो है ये XY प्लेन में है, और यहां पर अगर A और B लगा है तो ये XZ प्लेन में है। आप बिल्कुल गौर से देखिए, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं। हाँ जी, तो जो इवन क्यूमुलिन्स हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो इवन क्यूमुलिन्स हैं उनमें जो दो एटम्स हैं, ये दो एटम बीच में तो एक बिल्कुल लीनियर चल रहा है कार्बन चेन, और ये दो एटम कोनों पे, दो इधर है दो इधर, और क्या वो एक प्लेन में है ना? वो परपेंडिकुलर प्लेन में, ऐसे वो परपेंडिकुलर प्लेन्स में है, वो सेम प्लेन्स में नहीं है। अच्छा, इट इज समथिंग लाइक कि अगर मान लो मैं ये जो प्लेन है, मैं कलर्स भी सेम रखता हूँ आपकी सुविधा के लिए, जैसे XY प्लेन बनाता हूँ मैं आपके लिए, ये देखिए ये XY प्लेन, इसमें मेरे पास है A और B दो एटम्स जो कार्बन से जुड़े थे, ठीक है? और फिर कार्बन चेन चलती गई चलती गई चलती गई, कार्बन चेन जुड़ी, है ना? और फिर उसके एंड पर फिर से आ गए मेरे पास दूसरे AB की बजाय CD या कुछ भी आ गया। अब ये जो प्लेन है, ये जो दूसरा प्लेन है जिसमें जो दूसरे कार्बन के कोने वाले एटम्स जुड़े हैं, ये प्लेन ये सेम XY प्लेन नहीं है, XY का परपेंडिकुलर प्लेन। अच्छा, और ये इसमें है आपके पास फिर से A और B, ऐसे, ये ऐसे ही, ये वैसे, और ये इस तरह से कार्बन चेन के थ्रू जुड़े, ऐसे और ऐसे, ऐसे इस तरह से नहीं है ना, ये इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेन्स, ठीक है? ये चीज आपको समझानी थी।
सबसे मेन चीज जो समझ में आनी है, अगर ये पूरे 3D डायग्राम्स फुल तमाशे से आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया है, आपको फील आ गई है तो बहुत अच्छे, उसको नोट कर लीजिए। जब मनन करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो फील ग्रो करेगी, अपने आप आपको आ जाएगी। जो कंक्लूजन है वो ये कि इन even cumulines A and B groups attached to one end are in a plane that is perpendicular to the plane that contains C and D, या कुछ भी A भी हो सकता है, C D हो सकता है, that contains C and D groups attached to the other end. क्यूमिन के दो एंड है, एक तरफ ए बी लगा है, दूसरी तरफ सी डी लगा है। ए बी का जो प्लेन है वो सी डी के प्लेन में नहीं है, उसका परपेंडिकुलर है, मैं ये बता। अच्छा, ये आपको याद होना चाहिए। और ये कैसे आया है पूरा डिराइव करके मैंने आपको पूरा 3D स्ट्रक्चर बना के सब दिखा दिया है, तसल्ली से देख लीजिए। और ये भी बता दूं कि पहली बार में कुछ बच्चों को ये बहुत अच्छा नहीं लगता, इतनी फील नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे तुरंत आपके दिमाग में प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये एक्स वाई एक्स जेड प्लेन वगैरह केयरफुली नोट कर लेना, बहुत सरल लॉजिक है, बस थोड़ा सा खुले दिमाग से इसको सोचने की एक बार जरूरत है। आर यू गुड विद दिस? ठीक है ना? और घबराना मत इस चीज से। अभी अगर लगता है कि नहीं यार पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आया, तो पता नहीं क्या बोल देते हैं, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में, ये सब टेंशन मत। स्टीरियो वैसे मैंने कहा था थोड़ी टफ है, लेकिन इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जेई में बहुत आता है, और ये बहुत इजी पॉइंट, ये उतना टफ नहीं है जितने बीच के प्रोजेक्शन फॉर्मूले वो सब थे, ये आसान। अच्छा, पर हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। इसका एक कारण है तुम्हें पुरानी चीज पे चोट लगी हुई है, उस चोट को ठीक कर लेंगे हम। और ये सेंटेंस तुम अभी याद कर लो, क्या कि एलीन के दो कोने होते हैं, पता है वो तो, हर कोने पे दो ग्रुप यहाँ दो ग्रुप यहाँ लगे हैं, पता है, और वो दोनों ग्रुप्स परपेंडिकुलर प्लेन में है, इतना सब बोल। दिस इज नॉट डर्टी, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज वेरी इजी, जस्ट मग दिस अप। एंड विद दिस मगिंग व्हेन यू गो बैक, जब आप वापस जाएंगे और जब अपने ये नोट्स बन जो आपको यहाँ पे पूरे डायग्राम बना के दिखाएं, जैसे इसको एक बार फिर दोबारा देखेंगे क्लास खत्म होने के बाद, आपको सारी घंटियां तो दिमाग में बच जाएंगी और आपको बिल्कुल ये फंडा क्लियर हो जाएगा, कोई स्यापा नहीं होगी। ठीक है ना? बढ़ो आगे, जय बात, चलिए करते हैं। तो ये तो कथा थी किसकी? इवन क्यूमुलिन्स की। अगर एक पाई बॉन्ड तो बहुत इजी है, वो प्लेनार हो जाते हैं। जैसे एक पाई बॉन्ड है तो जब आप जानते हैं ना कि प्लेनार है, जैसे इसको देखिए, ये कैसा है? पाई बॉन्ड बनाया है, बढ़िया पी वाई ओवरलैप हो रही है, मस्त प्लेनार है। पाई बॉन्ड को इज्जत नहीं होती। एटम्स के न्यूक्लियस कहाँ है? एटम्स के न्यूक्लियस एक प्लेन में है, तो हमने बोल दिया मॉलिक्यूल प्लेनार है। इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी कोई देखने जाता है कि वो प्लेन में है, ठीक है ना? मैंने कहा था परपेंडिकुलर प्लेन, तुम ये देखो जो मैंने बनाया था डायग्राम, उसको देखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में है। एक एक्स वाई तो दूसरा एक्स जेड प्लेन में आ जाएगा, ध्यान से देखना इसे। ये एलीन नाच रही है तुम्हारे सामने। अच्छा, ये देखिए ऐसे, एक वो एक्स जेड में था, ये बदतमीज एक्स वाई में है। गौर से देखो इसको, गौर से देखिए स्ट्रक्चर को। न्यूज चैनल वाले चिल्लाते रहते हैं, वैसे देखिए, है ना? तो अगर आप देखेंगे तो ये दो एटम्स, ये जो वायलेट, ये दो एटम्स एक प्लेन में है, पर ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, सेम प्लेन में नहीं है। एक कट के ऊपर एक कट के नीचे चला जाएगा। अच्छा, यही मैं देर से कह रहा था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में है ये। अब तो बकायदा मैंने 3D स्ट्रक्चर बना के एनिमेट करके भी आपको दिखा दिया, देख लीजिए। हाँ हाँ, दिख गया, ठीक। हम्म। तो ऑड क्यूमुलिन्स में मैंने कहा था कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता, क्योंकि प्लेनर होती है, दे आर प्लेनर। ऑड क्यूमुलिन्स तो नो ओ आई, ओनली जी आई, ठीक है। दे मे एग्जिबिट ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जैसे इन भाई साहब को देखिए, ये 1 2 3 4, ये है 1 2 3
ब्यूटाट्राइन, बहुत गजब चीज है, देखिए आप, है ना। और अब इसमें देखेंगे पाई बॉन्ड का परपेंडिकुलर, फिर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वही प्लेनार आ जाएगा। अच्छा, ये एक प्लेन में, दूसरे ने नखरे मारे को हम तो परपेंडिकुलर प्लेन में चलेंगे क्या, तीसरे ने कहा हम तेरे भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, आ जा, तो लौट के सेम हो जाएगा। ये देखिए, पहला वाला ये था, दूसरा वाला परपेंडिकुलर हो, ठीक है, हो जाए, होना है जो हो जाए। तीसरे का क्या होगा, तीसरा उसका परपेंडिकुलर होगा। देखते हो तमाशा, बढ़िया है, दिख रहा है, तसल्ली से देखो, प्यार से। तीसरा देखो, फिर से वही हो गया भाई, ऐसे। ये तो लॉर्ड के एक्स वाई आ गया, जी हाँ, ये भाई वायलेट लॉर्ड के एक्स वाई प्लेन में आ गया, बदमाश, ठीक, आने दीजिए, अच्छी बात है। तो ओवरऑल क्या हो गया, पाई बॉन्ड की कहानी देखिए, जैसे चेन्स की कड़ियां जुड़ी थी ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से चेन बनी होती है, वैसे वैसे चेन बन गई है। लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल देखिए, बड़ा खूबसूरत है, प्लेनार मॉलिक्यूल है, और देखने लायक स्ट्रक्चर। एक बार फिर देखिए मेरे साथ, बड़ा बढ़िया स्ट्रक्चर है, और बिल्कुल दर्शन करने चाहिए इसके। ट्राइन है, पहला पाई बॉन्ड एक्स जेड प्लेन, और ये कौन सी ऑर्बिटल है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, जिसने C1 और C2 में पी वाई ने बॉन्ड बनाए हैं, पाई, ठीक है। अब C2 और C3 में देखिए, अब एक पी वाई तो इसकी निकल गई उधर, तो अब इसकी बची है PZ। अच्छा, तो PZ ने बॉन्ड बना लिए, हाँ जी, ऐसा बन गया, इसका प्लेन दूसरा हो गया, बदमाश का। और तीसरे पे आइए, C3 C4, तो उसमें PZ तो खप चुकी है पहले C4 की, तो अब पी वाई बची। अच्छा, ऐसे, जी हाँ, वो देखिए वायलेट का प्लेन सेम आ गया लॉट। ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाइए, तीनों देखिए। अच्छा, तो ये तो पैरेलल हो गए, जी हाँ, पैरेलल हो गए, और ये महाप्लेनार हो गया, आपको सब तरफ से घुमा के देख लीजिए, मस्त प्लेनार है, यही मैं कह रहा था। हाँ, अब ठीक है, सही, ठीक। तो ऑड क्यूमुलिन्स जो कि प्लेनार हैं, तो नो GI, सॉरी, नो OI, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो है नहीं, पर ज्योमेट्रिकल हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक अल्कीन में था, वैसे ही 3 में हो सकता है, वैसे ही 5 में हो सकता है। दोनों एक तरफ हैं तो सिस है, उल्टी तरफ है तो ट्रांस है, एक तरफ है तो सिस है, और उल्टी तरफ है तो ट्रांस है। अच्छा, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत, इसमें कुछ भी नया या ग्लैमरस या बहुत धमाकेदार नहीं है। टफ तो वो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर थे, डबल वॉल्यूम के, जिनको हमने देख लिया है। अच्छा, ठीक है, और देख लो भैया, सिस ट्रांस देखो, मजा लो। मिथाइल मिथाइल एक तरफ सिस है, मिथाइल मिथाइल उल्टी तरफ ट्रांस है। ओ, ये कितने खुशी की बात है, हाँ, बहुत खुशी की बात, ठीक है, देखिए, हाँ, स्ट्रक्चर भी दिखाओगे आप, देखो, जी भर के देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो, प्लेनार स्ट्रक्चर है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। ड्रॉ सिस ट्रांसफॉर्म्स इफ पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। महाराज क्या है, ये तो ट्रांस दिख रहे हैं पहले ही, सिस कैसे बनाएंगे, ले, पहले तो चेक करो कितने, 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, प्लेनार है, हाँ है। FF एक तरफ, HH एक तरफ, लो कर लो बात, ये हो गया सिस। और महाराज ने जो दे रखा है वो है ट्रांस, सिस और ट्रांस, डांस, बस ऐसे। इसका सिस ट्रांस बनाइए अगर संभव हो तो, ये न चलेगी, ये नहीं बनेगा, क्यों, आप देखो, अगर एक FC और H ऐसे है, और यहां C बना दिया हमने, और इसमें जो है ये परपेंडिकुलर प्लेन में, ध्यान से देखो, H और H ऐसे, F इस तरह से, ये ये प्लेन है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है। अगर ऐसा है तो क्या आप देख सकते हो कि यहां से जितना डिस्टेंस इसका है, उतना ही डिस्टेंस इसका है, बीचों बीच है ना। ये तो अगर इस प्लेन को देखोगे तो यहां से काटता हुआ जाए, इसको देखोगे तो ये यहां से काटता हुआ जाए। अच्छा, तो ये और ये डिस्टेंस सेम है, जैसे नीचे से एच देखोगे तो यहां और यहां ये डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस ही सेम हो गए, तो नो GI इज पॉसिबल। एक करीब होता है, एक दूर होता, तो बोलते हैं करीब वाला सिस है, दूर वाला ट्रांस है, सेम डिस्टेंस है, तो कुछ नहीं, नो सिस GI इज पॉसिबल इन इवन ह्यूमलीज।
इवन क्यूमुलिन्स में जीआई पॉसिबल ही नहीं होता, ऑड वालियों में ही होता है। ठीक है, ये अच्छा कंसेप्ट बताया आपने, बढ़िया है, लिख लीजिए। और जेई का एक क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर, आइए करते हैं। अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शंस द कंपाउंड्स इन विच all the atoms are in one plane in all the possible conformations if any is गारंटी है एक ही प्लेन में होंगे, हर पॉसिबल कंफर्मेशन में मनुष्य एक ही प्लेन में होंगे। किसमें है ये गारंटी? इसके अराउंड रोटेशन हो सकता है, हाँ जी, क्योंकि इसके अराउंड रोटेशन हो सकता है, ऑल्दो कॉन्जुगेशन में है, इतना मजेदार नहीं होगा पर संभव तो है ही। तो ये दो टुकड़े हैं, ये एक प्लेनार था, ये एक प्लेनार था, और जैसे दो प्लेन है, मान लो हाथ दो प्लेन है, यहाँ पे जुड़े, इसके अराउंड अगर घूमेंगे तो आउट ऑफ प्लेन तो चले जाएंगे, तो गारंटी पूर्वक एक प्लेन में तो नहीं रहेंगे। सॉरी, इन महाराज का क्या होगा देखते हैं। वेल, क्या आप देख सकते हैं कि ये तो ट्रायगोनल प्लेनार है, हाँ जी, और ये लीनियर है बिल्कुल। अब इसको, ये एक तो सीधी लाइन है, हाँ जी, उसके बाद प्लेन है बिल्कुल। अब मान लो ये हाथ लाइन है और ये प्लेन है, अब इसको कैसे भी घुमा लूं, सब कुछ ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन हो जाएगा, और रहेगा तो प्लेन में, लाइन तो हमेशा प्लेन में ही, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। और कितना भी घुमाओ ट्रायंगल को, वो तो ऐसे ही है, हाँ। तो ये तो मस्त है, ये एक ही प्लेन है बिल्कुल, ये तो एक ही प्लेन रहेगा, ये कहीं और नहीं जा सकता। 20 परफेक्टली गुड। अच्छा, प्लेन वेन कैसे देख लेते हो तुम? अरे हाइब्रिडाइजेशन से देखता हूँ, देखा ना, जैसे ये है HCHCO। अब ये महाराज कैसे हैं? sp2 है, ये कैसे हैं? ये sp, ये तो लीनियर हो गए, हाँ जी, और ये ट्रायगोनल प्लेनार हो गए, हाँ जी, केमिकल बॉन्डिंग से। तो ट्रायगोनल प्लेनार में ऐसे लीनियर ये कर दिया। अब ये चीज एक ही प्लेन में है क्या? हाँ है, तो एक ही प्लेन, तो ठीक है, ये भी प्लेनार हो। एलीन, धोखा धोखा, मासूम लग रही है पर है बदमाश एलीन। क्यों? क्योंकि इसके दोनों जो सीन निकले हुए हाइड्रोजनों के, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये वैसे नहीं है कि प्लेनार, ये परपेंडिकुलर प्लेन। तो आंसर्स आर बी एंड सी, बी सी इज द करेक्ट आंसर। डन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इनैंशियोमर्स? इनैंशियोमर्स कौन है, लोग पूछ रहे हैं, बहुत पूछते हैं लोग। दोनों एक तरफ है OH, यहां पर एक एक तरफ है, एक उल्टी तरफ है, तो ये ना मिरर इमेज है ना सेम, ये डाया स्टीरियोमर्स है, एनैंशियोमर नहीं। यहां पे OH उल्टी तरफ है, यहां भी नीचे OH उल्टी तरफ है, OH का OH, H का H, OH का OH, H का H, मिथाइल मिथाइल, सब कुछ ही तो मिरर होता ही जा रहा है। अरे वाह, क्या है ये इनैंशियोमर, कितने प्यारे हैं, बिल्कुल बहुत ही प्यारे। यहां दोनों बी आर उल्टी तरफ हैं, यहां दोनों बी आर एक तरफ हैं, ये कैसे भी नेचुरल नहीं हो सकते, छोड़ दो। यहां बी आर एच बी आर एक जैसा है, यहां बी आर एच और एच बी आर उल्टी तरफ है ना, ये भी नेचुरल नहीं। तो बस एक ही था, जब बी ही था नेचुरल, और कोई। ये सब क्या है? बदतमीज डायस्टीरियोमर, ए सी एंड डी आर डायस्टीरियोमर्स, बी वॉज द नेचुरल। अच्छा, अगला देखिए, which of the given statements about N, O, P and Q with respect to M are correct? जान ले लो मेरी, तक खतरनाक, बहुत ही मस्ताना क्वेश्चन, किसका? IDJ 2012 का। मतलब इन्होंने MNOPQ ऐसे 5 स्ट्रक्चर दिए, और इनमें M की तुलना NOP और Q से करा रहे हैं। ठीक है, क्या करा रहे हैं, एक बार पढ़ ले, उनके रिलेशन निकलवा रहे हैं, MNMOMPMQ NOPQ। तो अपन एक काम करते हैं, मैच करा करा के देख लेते हैं। ठीक है, देख, पहले M और N को देखिए। M में पीछे Cl है, N में आगे Cl। क्या करें? ऐसे करो, मॉलिक्यूल ये है, हाँ जी, इसको पीछे ऐसे घुमा के सामने, क्या करो, मॉलिक्यूल है, हाँ जी, इसको ऐसे घुमा के सामने ले आओ। तो क्या होगा, जब तुम इसे घुमा रहे हो तो जो पीछे वाला है वो आ जाएगा सामने, सामने वाला आ जाएगा पीछे, लेकिन जो नीचे थे वो रहेगा नीचे। हाँ, लेकिन जब तुमने घुमाया है तो जो लेफ्ट था
जो पीछे लेफ्ट था जब वो सामने आएगा तो राइट हो जाएगा, जो सामने राइट था जब वो पीछे जाएगा तो लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इतनी सारी बातें बोल रहे हो, बस घुमा दो ना, घुमा दो। एक काम करते हैं, एन को उठाते हैं और घुमा देते हैं। आइए घुमा देते हैं, और जब घुमाएंगे तो सीएल, ये वाई का तो वाई ही रहेगा, पर सीएल गया पीछे तो मिथाइल आया आगे आगे। और जब घूम के पीछे जाएगा तो ये OH यहां से घूमेगा तो यहां आ जाएगा, राइट वाला हो जाएगा लेफ्ट और लेफ्ट वाला हो जाएगा राइट, और यहां भी H आ जाएगा यहां और ये H आ जाएगा यहां। मजे की बात है, सेमी एटम से तो वैसे ही दिखेगा। अच्छा, तो N ऐसा है, जी हाँ, N को मैच करोगे तो यहां मिथाइल नीचे, ठीक है, और इधर H और OH, तो ये तो मिरर इमेज जैसा हो गया पहला। हाँ, और पीछे यहाँ नीचे Cl है, Cl है, यहाँ H है, OH है, OH है। तो ये पीछे वाला टुकड़ा तो मैच कर रहा है और सामने वाला टुकड़ा मैच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। बहुत बदतमीजी है, तो बदतमीजी तो है, तो क्या होगा? M and N आर diastereomers. M and N are diastereomers. They are non-mirror image stereoisomers. हैं स्टीरियोइसोमर पर मिरर इमेज नहीं है, तो सही है। ए इज करेक्ट, यस ए इज करेक्ट। MOMP MQ की बात चल रही है, तो आओ देखें MOMP और MQ। शानदार क्वेश्चन है जेई का। आप देखो जेई खून खून मचा देता है कभी कभी, उनमें से एम की तुलना, एन तो काम हो गया, हटा दो इससे। ओ से देखें, इसमें क्या किया है? OH H और मिथाइल, OH H और मिथाइल तो एक जैसे, सेम। इसमें इसको घुमा दिया, बाबा कैसे घुमाया है? Cl ऊपर, OH इधर और H इधर। क्या करेंगे? पीछे वाले को टांग घुमा दोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ। अच्छा, तो HOHCl ऐसे बन जाए। अब ये देखो, ये और ये मैच कर रहा है क्या? फ्रंट तो मैच कर गया था और बैक भी मैच कर गई, तो M इज इक्वल टू O। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, M इज इक्वल टू O। ठीक है, जान गए। इतना खून पी रहे हैं हमारा, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो दिख जाएगा तुरंत ही, कोई खून बंद किया जाएगा, चिंता मत करो। PQ बचे, PQ से भी तुलना करते हैं। PQ में क्या है? आप देखो, इसमें पीछे Cl है, HOH और Cl, तो बना लेते हैं HOH और Cl, ठीक है। और फ्रंट में है CH3OHH, ऐसा है, ठीक है। होने दीजिए, तो बैक तो मैच कर रहा है, HOH और Cl बैक तो मैच करता है, नहीं नहीं बैक मैच नहीं करता, इनफैक्ट मिरर इमेज है। आप देखें, यहाँ Cl नीचे तो ठीक है, OH और H का उल्टा H और OH है, ऐसा। फाइन, फ्रंट वाले को घुमा के देखते हैं, कैसे घुमाएंगे? जब घुमाएंगे तो तुम देखो, मिथाइल आ जाएगा नीचे, H आ जाएगा यहाँ, OH आ जाएगा यहाँ। जब 180 डिग्री घुमाओगे तो बस ऐसा होता है। मैच कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल तुम मैच कर रहा है, H इधर है, यहाँ पे OH इधर है। ओ OH OH एक तरफ, इसमें भी OH OH एक तरफ, इसमें इस तरफ तो इसमें इस तरफ। यहाँ HH सेम साइड में अंदर, यहाँ HH सेम साइड में इस तरफ। P और M मिरर इमेजेस हैं। M is mirror image of P, mirror image of P। अच्छा, बढ़िया है। Q के साथ देखिए क्या संबंध, Q के साथ देखते हैं क्या है। फ्रंट तो सेम है, मिथाइल P और Q, इतनी मेहनत P में करिए तो P और Q में फ्रंट तो सेम है, बैक उल्टी, फ्रंट सेम है, बैक उल्टी, ठीक है। तो एक काम करें, फ्रंट को तो सेम रहने दें और बैक को उलट दें। अगर बैक को उलट देंगे, Cl तो नीचे वहीं रहेगा, ये OH और H पलट जाएंगे, बस OH और H पलट जाएंगे। अच्छा, इनका M से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा, पीछे वाला तो सेम हो गया, हाँ जी, और फ्रंट वाला अलग हो गया, बिल्कुल। तो M and Q आर डायास्टीरियोमर्स, ना आइडेंटिकल है ना मिरर इमेज है, डायास्टीरियोमर।
तो ओ पी क्यू से रिलेशन आ गया, ओ का सेम है, पी का मिरर इमेज है, एक मिनट, ओ का सेम है, पी का इनैंशियोमर है, और डी का डायस्टेरियोमर है, या क्यू का आइडेंटिकल लिखा है, गलत। ए बी सी तीन ऑप्शन सही है। वन ऑफ द वेरी बेस्ट क्वेश्चन जो जेई में आया है, जिसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, अगर आप तसल्ली से करेंगे, आपकी प्रैक्टिस है तो बोलने में समझाने में समय लगता है, खुद करोगे तो जल्दी हो सकता है, और फिर भी ऐसे क्वेश्चन तसल्ली से करने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन। राइट, राइट। एक और जैसी बात पे बिल्कुल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर द गिवन कंपाउंड। और ये शानदार कंपाउंड, इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऐसा है क्या? ध्यान से देखो, एच सेंटर से गुजर रहा है, ठीक, पीएच सेंटर से गुजर रहा है, पीएच, COOH सेंटर से गुजर रहा है, एच सेंटर से गुजर रहा है, इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, हाँ है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, नहीं। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकता है? दिखा सकता है, क्यों? COH उल्टी तरफ है, ट्रांस है, एक तरफ आते तो सिस हो जाते, इट कैन शो GI, यस इट कैन शो GI, बिल्कुल। इट पोजेसेस अ प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री बट नो प्लेन, सेंटर तो देख ही लेता है, प्लेन है क्या? ना 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 ना, यहां से काटूंगा तो पीएच के सामने एच बढ़ जाएगा, ऐसे काटूंगा तो सीओएच के सामने एच बढ़ जाएगा, प्लेन में तो नहीं ना। सही बात। मीसो कंपाउंड, मीसो कंपाउंड क्या होता है? कोई कंपाउंड हो जिसमें कायरल सेंटर्स, इसमें कायरल सेंटर्स हैं क्या? देखें, COH और ये ए और बी, जो ये ग्रुप्स हैं, आप ये देखिए, क्या ये अलग अलग ग्रुप्स हैं? वेल, अगर ये अलग अलग हुए, अगर ये अलग अलग हुए तो जरूर अपन कह सकते थे ये मीजो, और मीजो की एक शर्त भी थी क्या, कि इसका कम से कम एक डायस्टेरियोमर ऐसा होना चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है। अगर एक COOH को ऊपर कर देते हैं और H को नीचे, तो ये डायस्टेरियोमर बन जाए। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको प्लेन से काट देंगे, ऐसे देखिए ध्यान से, अगर प्लेन से काट देंगे तो COH आमने सामने आ जाएंगे और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, ठीक है। दूसरा डायस्टेरियोमर कौन सा हो सकता है, कि हम पीएच को एक तरफ कर दें, ऐसे, अगर ऐसा करेंगे और ऐसे काट दिया अपन ने ऐसे बीच से, तो फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए। तो इसका जो भी डायस्टेरियोमर आप बनाओगे, इसका कोई भी डायस्टेरियोमर ऐसा नहीं होगा जो कि ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई ये मीजो कंपाउंड नहीं है, ये एटम्स तो कायरल ही नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ये PHH से जुड़े हुए थे, ये भी PHH से जुड़े हुए थे, यहाँ सेम से जुड़े हुए हैं, ग्रुप ही सेम। अगर ग्रुप ही सेम है, अगर ये कायरल ही नहीं है, कायरल एटम होने के बावजूद मॉलिक्यूल एक कायरल हो, तब मीजो बोलते हैं, ये मीजो। क्यों? इसका कोई डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव, इसलिए। शानदार एग्जांपल है, बेहतरीन, देखिए लायक, देखिए। सही आंसर क्या है इसका? इसका आंसर होगा बी एंड सी, राइट। लास्ट एग्जांपल आज के लिए, विच पेयर इज आइडेंटिकल? आइडेंटिकल कौन है? वेल, अगर ये तो इनैंशियोमर है, लेकिन मिथाइल मिथाइल, अगर दो ग्रुप एक जैसे हों तो मिरर इमेजेस आर आइडेंटिकल, तो ये आइडेंटिकल, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ जाएगी इसमें, ठीक है। बी देखिए, हाँ, यहाँ डी नीचे, यहाँ डी ऊपर है, तो 180 डिग्री घुमा दो, नीचे वाले को इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो MU ऊपर और BR नीचे, OH यहाँ पर और D यहाँ पर, इथाइल यहाँ पर और H यहाँ, ऐसे हो जाए, दिस इज सेम एज दिस, ठीक है। तो मिथाइल HOH, मिथाइल OH H, पहले वाला तो मिरर हो गया,
दूसरा वाला क्या है, इसमें इथाइल नीचे है, तो चलो दोबारा बनाते हैं, मिथाइल OH और इसमें एक काम करो, इथाइल को नीचे ले लो तो Br यहाँ, तो उल्टा हो गया, अब Br को यहाँ ले लो, दोबारा एक सेकंड एक्सचेंज और D यहाँ, दो एक्सचेंज कर। अच्छा, तो ऊपर वाला कार्बन तो मिरर इमेज है और नीचे वाला कार्बन आइडेंटिकल है, डायस्टेरियो आइडेंटिकल मांगता था, नहीं। अच्छा, पर कंपेयर तो किया फिशर आपने, हाँ ये आइडेंटिकल है क्या, देखो यहाँ CHO ऊपर है, यहाँ नीचे है, पूरा कान पकड़ के घुमा दो, घुमा दिया सर, 1 2 3 4, CHO ऊपर और H2OH नीचे, ठीक, ये OH पहुंच जाएगा यहाँ और ये H पहुंच जाएगा यहाँ, ठीक है, फिर ये OH आ जाएगा यहाँ और ये H आ जाएगा यहाँ, ठीक है, टॉप बॉटम ऐसे, ये H यहाँ, OH यहाँ, HH एक्सचेंज, OH एक्सचेंज, सेम। लो जी, कर लो बात, हमने क्या किया, हमने इस मॉलिक्यूल को पूरा 180 डिग्री घुमा दिया है, सेम प्लेन में 180 डिग्री फिशर को घुमा सकते हैं, हमने घुमा दिया, ये बन, कर लो बात। पूछा है आइडेंटिकल है क्या, देखें भैया है कि नहीं, OH तो मिरर लग रहा है, HH मिरर, OH मिरर, OH मिरर, ये एनेंशियोमर्स है बाबू, हमको तो आइडेंटिकल मांगता था, इतना फफूंद करी, इतना मेहनत कराई, सेम नहीं है, अलग है, ठीक है सर, अलग नहीं। यहाँ आइडेंटिकल है क्या, वैसे तो इस पूछा था तो सिंगल करेक्ट है, तो एक करेक्ट हो ही गया, बात ही खत्म हो गई, है ना, तो फिर भी आपकी प्रैक्टिस BC में भी बढ़िया थी तो करा दी हमने। और यहाँ देखिए 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये कायरल है, हाँ, और ये मिरर इमेजेस हैं, बिल्कुल, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, यस, आइडेंटिकल होंगे, नहीं होंगे, करेक्ट आंसर इज ओनली ए, राइट। इसी के साथ बच्चों आज की ये क्लास पर हम लेते हैं विराम, बहुत सारे कंसेप्ट, लगभग सारी बातें जो हमें करनी थी हम बहुत तसल्ली से कर चुके हैं, अब और भी तसल्ली हो सकती थी, कितनी भी हो जाएगी उसमें कोई मन तो भरेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बढ़िया काम हो चुका है, थोड़ी बहुत बात बाकी है ऑफ कोर्स, लेकिन अब आपको जरूरत है भयंकर प्रैक्टिस की। शुरू शुरू में आपको अगर एक टफ लग रहा है, आप प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, दिस इज व्हाट यू सपोज्ड टू डू, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और चुप जाइए, बस इतना ही करना है, राइट, दैट्स इट, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव फन, बाय।